Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 8, keeping safe. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सेफ रहना मतलब एक्सीडेंट से बचना, किसी चोट से बचना। तो हम देखेंगे कि हम अलग अलग जगह पर कौन से रूल्स फॉलो कर कर सेफ रह सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड और देखेंगे कि कौन सी अलग अलग सिचुएशन में हमें कौन से फर्स्ट एड प्रोवाइड करने हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 8, कीपिंग सेफ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी ऑन रोड एंड फर्स्ट एड। फाइन, नाउ साइंस स्टार्टर। हमें हमेशा की तरह एक एक्टिविटी फिल आउट करनी है। पहले राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग साइंस। आपको यहाँ कुछ साइंस दिए हैं, आपको उनके मीनिंग लिखने हैं। सबसे पहला है नो पार्किंग। ठीक है, यानी आपको कोई भी व्हीकल पार्क नहीं करना है। देन डोंट ब्लो हॉर्न, यानी कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है। देन नेक्स्ट है स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है। एंड zebra क्रॉसिंग। फाइन, नाउ सेफ्टी। Rohan's father was in a hurry and he forgot to tie the seat belt before driving his car to office. While driving, he picked up his mobile phone and started dialing a number. Suddenly, the traffic in front of his car stopped and his car banged into another car. Because of his carelessness, he not only had to pay a huge amount to the owner of the car, but also faced the embarrassment of crowd that gathered there. Besides, he also had to pay for the repair of his own car. That day, he decided never to be carelessness again. तो रोहन के फादर बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, अपने ऑफिस जा रहे थे, तो वो सीट बेल्ट लगाना भूल गए। ठीक है, उन्होंने सीट बेल्ट लगाई नहीं। फिर क्या हुआ, अपना फोन उठाकर वो एक नंबर डायल करने लगे, उनका ध्यान फोन में था। तभी उनके आगे का ट्रैफिक रुक गया और उनकी कार आगे वाली कार में जाकर टकरा गई, जिससे उनकी कार को भी नुकसान हुआ, आगे वाली कार को भी नुकसान हुआ। ठीक है, उनको आगे वाली कार के रिपेयर के भी पैसे देने पड़े, अपनी खुद की कार भी रिपेयर करानी पड़ी, उनको एम्बेरसमेंट फील हुई। ठीक है, वहां पर जो क्राउड था उनके आगे उनको शर्मिंदा होना पड़ा। तो उस दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आगे से कभी भी केयरलेसनेस नहीं दिखाएंगे। To avoid accidents, we should be careful and alert. We should follow safety rules everywhere. तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए और हर समय ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। In this chapter, we will learn more about how to be safe inside and outside our home and also some first aid tips. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम अपने घर के अंदर, घर के बाहर कैसे सेफ रह सकते हैं और कुछ फर्स्ट एड टिप्स भी सीखेंगे। नाउ साइंस एक्टिविटी, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको एक इंसिडेंट बताना है जिसमें आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपको या आपकी फैमिली मेंबर को सफर करना पड़ा हो। ठीक है, डिस्कस करना है कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते थे। फाइन, नाउ सेफ्टी एट होम। अब हम घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं? Most of us think that our home is the safest place where no accidents can happen. But this is wrong. Accidents can take place anywhere in the kitchen, bathroom, or other places where we are careless. But if we follow safety rules at home, then we can avoid accidents. तो हम सोचते हैं कि घर हमारे लिए एक सेफ प्लेस है जहां हम सेफ हैं। देखिए, हम सोचते हैं वहां हमें कोई चोट नहीं लग सकती है, कोई नुकसान नहीं हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे घर में, किचन में, बाथरूम में या किसी भी जगह एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम केयरलेसनेस दिखाएं तो। पर अगर हम सेफ्टी रूल फॉलो करें, केयरफुल रहें, तो हम उस एक्सीडेंट को अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी इन द बाथरूम। हम बाथरूम में कैसे सेफ रह सकते हैं? In the bathroom, if water is being heated with an immersion heater, do not touch the bucket while the switch is on. अगर बाथरूम में एक इमर्शन रॉड की हेल्प से आप बकेट में पानी गर्म कर रहे हो, तो आपको रॉड को टच नहीं करना है जब स्विच ऑन हो। तो do not leave soap bar on the floor of bathroom. It will make floor slippery. You may slip on it and hurt yourself badly. कभी भी बाथरूम के फ्लोर पर आपको सोप बार नहीं छोड़ना है। सोप पर कोई भी स्लिप कर सकता है, आप स्लिप कर सकते हो, आपके चोट लग सकती है। Keep the floor of bathroom dry when it is not in use. आपको अपने बाथरूम फ्लोर को ड्राई रखना है जब कोई भी बाथरूम यूज नहीं कर रहा है। तो Do not play with razors or blades kept in bathroom. You may injure your fingers. रेजर और ब्लेड से आपको नहीं खेलना है बाथरूम में, आप अपनी फिंगर्स को चोट पहुंचा सकते हो। Place a non-slip mat just outside bathroom to wipe your wet feet. एक नॉन स्लिप मैट आप अपने बाथरूम के बाहर डाल सकते हो अपने गीले पैर को पोंछने के लिए। नाउ सेफ्टी इन द किचन। किचन में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो?
While in the kitchen, we should be very careful and follow the simple rules. तो किचन में आपको केयरफुल रहना चाहिए, कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. यूज द नाइफ केयरफुली, ऑलवेज पिक अप नाइफ बाय इट्स हैंडल. नाइफ को केयरफुली यूज करना चाहिए, नाइफ को उसके हैंडल से ही उठाना चाहिए. यूज अ स्टूल और लेडर फॉर रीचिंग हायर प्लेसेस. नेवर क्लाइम ऑन अ चेयर और टेबल. एक लेडर यूज करो ऊपर की जगह चढ़ने के लिए, कोई भी चेयर या टेबल मत यूज करो, ठीक है. Do not wear synthetic clothes while cooking. They catch fire easily. कुक करते वक्त आपको सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं. Do not spill water on floor. Keep them dry, else you may fall and break your bones. आपको फ्लोर पर पानी नहीं फैलाना है, आप गिर सकते हो और आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं. Do not touch electric points with wet hands. आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स अपने गीले हाथों से टच नहीं करने चाहिए, ठीक है. नाउ सेफ्टी आउटसाइड द होम. घर के बाहर आप कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो? यू शुड बी मोर केयरफुल व्हेन वी आर आउटसाइड द हाउस, इन द प्लेग्राउंड, एट स्कूल और ऑन द रोड और इन द बस. वी मस्ट ओबे सर्टेन सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. नेवर फ्लाई काइट्स और प्ले ऑन द टेरेस, इट कैन बी डेंजरस. तो चाहे आप घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. अगर आप प्लेग्राउंड में भी हो तो आपको कुछ सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको खेलते वक्त चोट ना लगे. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट अ डॉक्टर्स एडवाइस. कभी भी आपको छत पर पतंग नहीं उड़ानी है, ठीक है, शैतानी नहीं करनी है और कभी भी किसी से पूछे बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी है. सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में आप कैसे सेफ रह सकते हो? ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड. हमेशा प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए. नेवर रन अबाउट रैशली और अननेसेसरली. कभी भी बिना बात के आपको नहीं भागना चाहिए. डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेज और इलेक्ट्रिक वायर्स. तो थॉर्नी बुशेज और इलेक्ट्रिकल वायर्स के पास आपको नहीं खेलना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. गेम के रूल को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट हिट और पुश अदर्स व्हाइल प्लेइंग. और किसी को हिट नहीं करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए खेलते वक्त. नाउ सेफ्टी इन स्कूल. स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? डू नॉट प्ले ऑन डेस्क और चेयर. डेस्क और चेयर पर नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट लाइक पेन और पेंसिल एट अदर्स व्हाइल इन द क्लासरूम. जब आप क्लासरूम में हो तो किसी के ऊपर पेन या पेंसिल नहीं फेंकनी चाहिए. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. ऑलवेज यूज स्टेयर्स इन अ क्यू. स्टेयर पर ऊपर नीचे नहीं भागना चाहिए, हमेशा एक लाइन में खड़े होकर स्टेयर का यूज करना चाहिए. Do not play with sharp object like compass. Use them under guidance of your teachers. कभी भी कंपास जैसे शार्प ऑब्जेक्ट से आपको नहीं खेलना चाहिए और कंपास को अपने टीचर्स की गाइडेंस में ही यूज करना चाहिए. नाउ सेफ्टी ऑन द रोड. अब रोड पर आप कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हो? यू शुड बी वेरी अलर्ट एंड केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द रोड. जब आप रोड पर हो आपको अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट. व्हेन ऑन रोड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. जब आप केयरफुल नहीं हो आप किसी एक्सीडेंट का सामना कर सकते हो, इसलिए आपको हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. ऑलवेज यूज द फुटपाथ फॉर वॉकिंग. हमेशा आपको एक फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए. वेन एवर पॉसिबल यूज द जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे टू क्रॉस द रोड. जब आपको रोड क्रॉस करनी है, अगर वहां पर सबवे या जेब्रा क्रॉसिंग है तो आपको उसका यूज करना चाहिए. डू नॉट टीज एनिमल ऑन द रोड, दे में बाइट यू. आपको एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, वो आपको काट सकते हैं. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन रोड इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑफ ट्रैफिक. रोड को तभी क्रॉस करना चाहिए जब उस पर कोई ट्रैफिक ना हो. नेवर क्रॉस द रोड इन अ हरी. और कभी भी जल्दबाजी में आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स. हमेशा आपको ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना चाहिए. नाउ फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड क्या है? द इमीडिएट हेल्प दैट अ पर्सन गेट्स जस्ट आफ्टर एन एक्सीडेंट और मिसहैप इज कॉल्ड फर्स्ट एड. तो एक ऐसी इमीडिएट हेल्प जो हम किसी इंसान को देते हैं जब उसके चोट लग जाती है, वो किसी एक्सीडेंट का सामना करता है, तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज. तो कौन कौन सी इमरजेंसीज है और आपको कौन कौन सा फर्स्ट एड उसमें देना चाहिए? सबसे पहले है कट्स एंड वुंड्स. यू शुड यूज ब्लेड, सिजर्स एंड नाइफ्स विद ग्रेट केयर. स्टिल इफ यू कट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी डू द फॉलोइंग. तो सबसे पहले तो आपको ब्लेड, सिजर और नाइफ को केयरफुली यूज करना चाहिए. फिर भी अगर आपको कट लग जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? वॉश द कट विथ क्लीन वाटर. सबसे पहले तो आपको उस कट को साफ पानी से धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए. Apply an antiseptic cream and put a thick pad of cotton over the cut. एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और एक कॉटन का थिक पैड उस कट के ऊपर लगाना चाहिए. If the cut is deep, press it with your fingers and thumb to stop bleeding. अगर कट डीप है तो फिंगर्स और थंब से उसको आपको प्रेस करना चाहिए. Put an ice pack over the cut. कट के ऊपर एक आइस पैक लगाना चाहिए. It will stop bleeding. इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी. When bleeding stop, clean wounds with antiseptic. Keep cotton on it and tie a tight bandage. तो जब ब्लीडिंग रुक जाए आपको उस वुंड को एंटीसेप्टिक
लोशन से, क्रीम से साफ करना है, उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है और एक टाइट बैंडेज टाई करनी है। बर्न्स, अगर किसी के बर्न हो जाता है, कोई एरिया जल जाता है तो क्या करना चाहिए? पुट आइस क्यूब ऑन द बर्न, इट विल स्टॉप बर्निंग सेंसेशन। आइस क्यूब लगानी चाहिए बर्न पर, जिससे बर्निंग सेंसेशन रुक जाएगी। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बेरनॉल ऑन द बर्न पार्ट, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल लगानी चाहिए बर्न पार्ट पर। इन केस ऑफ केमिकल बर्न, वॉश द बर्न एरिया विथ कोल्ड वाटर इमीडिएटली। अगर कोई केमिकल बर्न है तो बर्न एरिया आपको पानी से इमीडिएटली वॉश करना है। गिव फर्स्ट एड एज इन केस ऑफ कट्स एंड वुंड्स, और वही फर्स्ट एड देना है जब वुंड्स और कट के केस में देते। Now, animal and insect bites, bite of some animals like dog, cats and monkeys can cause a deadly disease called rabies. Some insect bites can also cause severe damage to our body. तो कैट, डॉग और मंकीज के बाइट से एक डेडली डिजीज हो सकती है जिसको हम रेबीज बोलते हैं। ठीक है, रेबीज बहुत ज्यादा हार्मफुल डिजीज है और कुछ इंसेक्ट बाइट से भी हमारी बॉडी को हार्म होता है। इन केस ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट बाइट, डू द फॉलोइंग। अगर कोई इंसेक्ट या एनिमल बाइट होता है तो हमें क्या करना चाहिए? रिमूव द स्टिंगर इफ एनी, अगर कोई स्टिंगर है तो उसको रिमूव कर दो। वॉश द वूंड विथ क्लीन रनिंग वाटर कंटिन्यूसली टू रिमूव द जर्म्स, जर्म्स को रिमूव करने के लिए आपको वूंड को वॉश करना है इमीडिएटली। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू स्टॉप इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। टाई अ बैंडेज ओवर द वुंड एंड टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, आपको उस वुंड पर बैंडेज बांधनी है और विक्टिम को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उसके बाद ड्रोनिंग, अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा हो तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो? टू हेल्प अ पर्सन हु हैज ड्रॉन, डू द फॉलोइंग। तो अगर कोई इंसान डूब रहा है तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो? मेक हिम और हर लाई डाउन विद स्टमक ऑन ग्राउंड, जब वो बच गया है, बाहर आ गया है, तो आप उस पर्सन को ग्राउंड पर लिटा दो उसकी स्टमक के साइड से। प्रेस हिज बैक टू रिमूव एक्सेस वाटर थ्रू द माउथ, उसकी बैक पर प्रेस करो ताकि मुंह से एक्सेस पानी बाहर आ जाए। ट्राई टू गिव हिम हर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, उसको हेल्प करो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की हेल्प से। टेक हिम और हर टू डॉक्टर इमीडिएटली, फिर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक के टाइम क्या करना चाहिए? एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी वेरी डेंजरस, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक डू द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इमीडिएटली, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को इमीडिएटली बंद कर दो। कीप पर्सन्स बॉडी वार्म एंड गिव हिम और हर समथिंग वार्म टू ड्रिंक, पर्सन की बॉडी को वार्म रखो और उसको पीने के लिए भी कुछ वार्म दो। टेक हिम हर टू द डॉक्टर इमीडिएटली, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। प्रिकॉशन, नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट और पॉइंट विद वेट हैंड्स, कोई भी गैजेट को आपको वेट हैंड से टच नहीं करना है। ठीक है। नाउ साइंस एक्टिविटी, आपको एक फर्स्ट एड किट बनानी है अपने घर के लिए। आपको आइटम चूज करने हैं जो आप अपनी फर्स्ट एड किट में रख सकते हो। ठीक है। तो आप इसमें रखोगे बैंडेज, सिजर, थर्मामीटर एंड टेप। फाइन। नाउ सिनॉप्सिस, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं केयरफुल रहकर और सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर कर। फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये किसी की लाइफ को सेव कर सकता है। हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए हमारे स्कूल में और हमारे घर में। हमें केयरफुल रहना चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए किचन में काम करते वक्त। उसके बाद हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए रोड पर। ठीक है। उसके बाद बर्न्स और वुंड्स को हमें कभी भी अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। फाइन। नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड वॉक, हमें कहाँ वॉक करना चाहिए? ऑन द फुटपाथ। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स सब जगह फॉलो करने चाहिए। विच ऑफ दीज कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ अ कट, कट के केस पर हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं, सो आंसर इज एंटीसेप्टिक क्रीम। इन केस ऑफ माइनर बर्न, वॉश द बर्न एरिया विद, अगर माइनर बर्न है, अगर बर्न माइनर है तो आपको उस एरिया को वॉश करना चाहिए कोल्ड रनिंग वाटर से। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। ऑलवेज पिक अप नाइफ बाय इट्स कवर और केस। Bites of animals like dogs, cats can cause a deadly disease called rabies. We use dash to cross the road. The answer is zebra crossing. Put and dash on the burn. The answer is ice cube.
Now true false, we should never follow safety rules. This is false statement. Do not touch electric point with wet hands. This is true. First aid is immediate help which is given to an injured person. This is true. We can take medicine without doctor's prescription. This is false. Always cross the road at the zebra crossing. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.